NCERT चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक्स स्पेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये नंबर दिए हुए हैं इनका प्राइम फैक्टर करने हैं हमें, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 140, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इधर 140। तो 140 के फैक्टर क्या होंगे? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। चाहे 5 पहले लिख लो चाहे 7 पहले लिख लो, उससे कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 156 के फैक्टर करने हैं हमें। 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है पार्ट में 3825। तो हम 3825 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3825 तो हम डिवाइड करते हैं इसे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 425 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम देख लेते हैं 5005, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 7 7 1 जा 7, 3 बचे 3 जा 7 4 जा 28, 2 बचे 7 3 जा 21। फिर हम इधर ले लेंगे 11 11 1 जा 11, 3 बचे 11 3 जा 33, फिर 13 13 1 जा 13। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। एक नंबर और रह गया इस, सॉरी, 7 4 2 9, 7 4 2 9, 7 4 2 9 को हम रिजल्ट ले रहे हैं ऐसे। तो 17 से कटता है, फिर ये 19 से कटता है, फिर ये 23 से कटता है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब जो नंबर दिए हुए हैं इनके LCM निकालने हैं और HCF निकालने हैं। उसके बाद LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं वो तो ये हो गए। अब इन दोनों के पहले हम LCM फाइंड कर लेते हैं, LCM HCF। तो 26 देखते हैं, 2 1 2 3 6 13, 91 91 किससे जाएगा? 7 से। 7 1 7, 7 3 21, 13 आ गया। तो 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। यहाँ से हमने HCF निकाला, इसका LCM निकाला, उसके बाद LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट और LCM इंटू HCF, तो दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS करना होता है। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? 510 एंड 92। तो हम इनके भी प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले, 510 एंड 92 के। तो 592 के हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो हम देखते हैं 510 एंड 92 को। 510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 3 3 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7, 5 7 जा 35, 17। तो उसके फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3 × 5 × 17। तो हम 92 पे देखते हैं। 92 के क्या होंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, 1 जा 23। तो हम लिख देंगे 2 × 2 × 23। ओके। अब हम इनका एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ होगा इनका 2। दोनों में कॉमन है और सबसे छोटी वैल्यू भी है। हम एल सी एम देखते हैं। 2 का स्क्वायर, इसे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 2 की पावर 2 × 23। 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5 × 17 × 23। ओके। हम देखते हैं एल सी एम इंटू एस सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो तो इसका इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 23460। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 जा 60, 60 17 जा 17 23, 23460। 23460 इंटू 2 इक्वल्स टू 510 इंटू 92। 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इक्वल्स टू 46920। क्वेश्चन सॉल्व। ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। 336 एंड 54। हम इसके भी निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं पहले। 336 एंड 54 पे हम देखते हैं फिर से 336 एंड 54। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 20, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके। हम यहाँ नोट कर देते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 3 × 7। ओके। अब हम 54 का देख लेते हैं क्या होता है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हो गया। 2 × 3 × 3 × 3। ओके। तो हम एस सी एफ फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में आना ही है इसमें से। ओके। 2 की पावर 4 × 3 × 7, 2 × 3 की पावर 3। तो हमें इसमें से कॉमन क्या होगा, 2 मतलब 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6। ओके। 6 हो गया। अब एल सी एम निकालते हैं। 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27 7 जा, फिर 2 की पावर 4, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 16 और 27, 7 6 जा 42, 4 7 7, 8 9 10 11, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 3 4 7 6, 7 14, 1 7 3 21, 22, 10 4 28, 29 30। तो ये हमारा आ जाएगा 3024। अब देखते हैं हम एल सी एम इंटू एस सी एफ
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 30236 and 254 6 4 जा 24 2 जा 6 में 6 12 20 14 6 0 0 1 6 में 50 18 1844 एडिट है दिया आएगा 18144 ये भी हमारा सॉल्व। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम इनटू एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें कुछ डेरिवेटिव दी हुई है 12 15 एंड 21, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 15 21 तो हम देख लेते हैं 2 6 या 12 2 3 या 6 3 1 या 3, उसका हमें दिया हुआ है 15 3 5 या 15 5 1 या 5 21 3 7 या 21 7 1 या 7 2 2 2 या 4 48 होती है 12 3 इंटू 5 3 इंटू 7। ठीक है, हम देखते हैं एस सी एफ होगा इन तीनों सब में 3, और जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 4 4 4 2 8 होती है 12 12 5 या 60 67 जा 420। ओके, तो फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व पूछा था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा के हमें इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में गाइस हमें दिया हुआ है 17 23 29, तो हम लिख देते हैं 17 23 29 1 इंटू 17 1 इंटू 23 1 इंटू 29, इसका एचसीएफ गाइस होगा 1, और जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका आंसर आएगा गाइज 11339। ओके, तो हमें यही सॉल्व करना था इतना। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 8 9 एंड 25, 8 9 25, एस सी एफ जो है हमारा 1 हो जाएगा, और जो एलसीएम है वो हम हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1800। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स में आपको मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गिव दैट एचसीएफ 306,657 equals to 9, find LCM 306,657। जो दो ये नंबर दिए हुए हैं हमें, उनका जो एचसीएफ है वो 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में भी गाइस हमें वही करना पड़ता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम में 9,
देखते हैं। तो हमारा आया 201, 9 8 जा 72। ओके, तो ये हमारा आंसर आया इसका एलसीएम 2238। इस क्वेश्चन में खाली इतना ही था।